नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए एक व्यंग्य प्रस्तुत करने चाह रहा हूँ। इसका शीर्षक है निंदा प्रस्ताव। हमारे देश में इधर भले ही कुछ स्थिति सुधरी है, अपराधियों और आतंकियों पर नकेल कसी गई है, माफियाओं की चूलें हिली हैं और बहुत से माफिया और अतिवादी प्रकृति के लोग आतताई और आतंकवादी काल के गाल में भी समा चुके हैं। सच्चाई तो ये है कि सज्जना रक्षणीया दुर्जना दंडनीया प्रजाधर्मेण रक्षणीया। तो जब शासन तंत्र इस बात पर गौर करता है कि समाज को निर्भय तभी बनाया जा सकता है जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग समाज में न रहें, वे चाहे समझाइश देकर या सुधार करके परिवर्तित हो जाएं, अथवा वो समाज से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन एक बड़े अंतराल तक ऐसा होता रहा कि अपराधियों का हमारी व्यवस्था संरक्षण करती थी, उनको बढ़ावा देती थी और उनकी हालचाल जेल तक में फोन करके लिया करती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि अपराधी स्वच्छंद हो गए। उनको लगा कि सारी व्यवस्था हमारे अनुकूल ही चलेगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो हमारी व्यवस्था को चुनौती दे, चाहे शासन तंत्र हो या पुलिस तंत्र हो या और कोई तंत्र हो। तो आज उसमें बहुत परिवर्तन आया है। मैंने जो जीवन देखा है, आतताइयों के जिस तरह के कृत्य देखे हैं, उसको अगर अपने सामने रखता हूँ तो आज की व्यवस्था मुझे पूर्वापेक्षा बहुत ठीक लगती है। उत्तर प्रदेश में तो हर तरह के माफिया इतने सिरमौर हो गए थे कि पुलिस प्रशासन उनके यहाँ पानी भरा करता था, उनके इशारे पर चला करता था। अब बहुत कुछ बदला है और आगे बदले जाने की जरूरत है। जिन्हें आज की उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था प्रिय नहीं लग रही है, वे वस्तुतः वही लोग हैं जो अपराधियों को, माफियाओं को, आतताइयों को बढ़ावा देने में मशगूल रहते थे। उनके कारण से हमारे प्रदेश में और देश में भी एक तरह का आतताई राज्य कायम था। हमारी सत्ता अपराधियों के इर्द गिर्द घूमा करती थी, उनके अनुसार चलती थी, उनका समानांतर प्रबंध था, उनकी समानांतर सरकार थी। आज जनता में कौन लौटा है, लोग इस सत्य को समझें। सरकारें कुछ भी और न करें, लेकिन अगर समाज में शांति और सुव्यवस्था
अनुशासन, कानून का शासन कायम रख लेती हैं तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। शेष कार्य जनता स्वयं कर लेगी। तो पहले की व्यवस्था में जो विकृतियां रही हैं और जिस तरह से घटनाएं आए दिन घटा करती थी, आतंकी बम फोड़कर जिस तरह से पलायन कर जाते थे, यहाँ तक कि आतंकियों का प्रायोजन तक किया जाने लगा था, दूसरों को दोषारोपित करके अपनी गिरफ्त में, अपने कानून के शिकंजे में लेने के लिए, अपने विरोधियों को निपटाने के लिए भी इस तरह की आतंकी गतिविधियों का इस्तेमाल किया जाता था, उनसे कराया जाता था। मुंबई में जो कसाब पकड़ा गया, उसके पूरे गैंग का एक तरह से प्रायोजन तत्कालीन भारत की सरकार ने किया था। गृह मंत्री घटनाएं, उस समय शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे और कांग्रेस की मुखिया के निर्देशन में उनके द्वारा उसको किसी और को दोषारोपित करने के लिए प्रायोजित किया गया था। आज सब प्रकाश में आ गया है। उस कसाब को जेल में इतनी सुरक्षा दी गई थी, जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या में भूमिका निभाई थी, उस पर 32 करोड़ रुपए उस समय की सरकार ने खर्च किया था। ये तो हमारी सरकारों का हाल है। इसीलिए मुझे आज की व्यवस्था, आज जिस तरह से हमारा गुप्तचर तंत्र आतंकियों पर नकेल कसे हुए है, वे घटनाएं करने से पूर्व गिरफ्तार हो जाते हैं और बहुत सारी घटनाएं होते होते बार बार बची हैं। कुछ घटनाएं साजिशन, जैसे उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ था, वो रेल हादसा वस्तुतः प्रायोजित रेल हादसा था और भारत सरकार को दोषारोपित कर कटघरे में खड़ा करने की साजिश के तहत वो रेल हादसा कराया गया था। ऐसे ऐसे कार्य करने वाले जब हमारे देश के लोग रहेंगे, तब देश ऐसे लोगों से, ऐसे राजनेताओं से हमारा देश उम्मीद भी क्या करे। लेकिन आज बहुत कुछ बदला है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन जिन संदर्भों में मैंने ये निंदा प्रस्ताव व्यंग्य लिखा था, उसे आप सबके लिए परोस रहा हूँ। रात के बजे थे 12, रात के बजे थे 12, सबकी नींद थी पौबार। रात के बजे थे 12, सबकी नींद थी पौबार। गृह मंत्री को, भारत के गृह मंत्री को किसी ने फोन किया। आंख खोल गृह मंत्री ने झट फोन लिया। गृह मंत्री को, भारत के गृह मंत्री को किसी ने फोन किया। आंख खोल गृह मंत्री ने झट फोन लिया। आवाज आई, मैं आपके गुप्तचर विभाग का चीफ बोल रहा हूं। खेद है कि रात के 12 बजे आपकी आंख खोल रहा हूं। खेद है कि रात के 12 बजे आपकी आंख खोल रहा हूं। आतंकवादियों द्वारा अभी अभी हमला हुआ है। आतंकवादियों द्वारा अभी अभी हमला हुआ है।
फलतः हलाकान हमारा पूरा अमला हुआ है। फलतः हलाकान हमारा पूरा अमला हुआ है। दर्जनों भर लोगों की हत्या और सैकड़ों लोग घायल हैं। दर्जन भर लोगों की हत्या और सैकड़ों लोग घायल हैं। सुरक्षा जवानों की तैनाती हो चुकी है, सभी यथास्थान कायल हैं। सुरक्षा जवानों की तैनाती हो चुकी है, सभी यथास्थान कायल हैं। पुलिस सक्रियता से गश्त कर रही है। पुलिस सक्रियता से गश्त कर रही है। आतंकवादी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले हैं। पुलिस सक्रियता से गश्त कर रही है। आतंकवादी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले हैं, पर हम सावधानी पूर्वक उन पर नजर रखें। पर हम सावधानी पूर्वक उन पर नजर रखे हैं, उनकी टोह ले रहे हैं। पर हम सावधानी पूर्वक उन पर नजर रखे हैं, उनकी टोह ले रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा, अच्छा है कि जो आप घटना घटते ही खबर दे रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा, अच्छा है जो आप घटना घटते ही खबर कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं। हम भी प्रातः काल ही अपना काम शीघ्रता से निपटाएंगे। हम भी प्रातः ही अपना काम शीघ्रता से निपटाएंगे। संसद का विशेष सत्र बुलाकर उसमें इस कायराना हत्या की कड़ी निंदा का प्रस्ताव लाएंगे। संसद का विशेष सत्र बुलाकर उसमें इस कायराना हत्या की कड़ी निंदा का प्रस्ताव लाएंगे। हमारी सरकार आतंकवाद से कठोरता के साथ निपटेगी। हमारी सरकार आतंकवाद से कठोरता के साथ निपटेगी और इसके लिए संसद में निंदा प्रस्ताव ध्वनिमत से पास करेगी। और इसके लिए संसद में निंदा प्रस्ताव ध्वनिमत से पास करेगी, ध्वनिमत से पास करेगी, ध्वनिमत से पास करेगी, ध्वनिमत से पास करेगी। आप सब को ये व्यंग अच्छा लगा होगा। आप सबने तो ये जाना कि हमारे देश ने, हमारे देश के लोगों ने क्या क्या झेला है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। आप सब इसे सब्सक्राइब जरूर करें।